आज की डेट में शेयर मार्केट में इन्वेस्ट कर हर कोई पैसे कमाना चाहता है और हर कोई करोड़पति बनना चाहता है, लेकिन बहुत सारे पर्सन्स होते हैं जो कमा भी लेते हैं और बहुत सारे पर्सन्स लॉस में भी जाते हैं। लेकिन हम उसकी बात नहीं करेंगे, हम बात करेंगे कि अगर कोई पर्सन शेयर मार्केट में इन्वेस्ट कर रहा है, वहां से अगर कोई प्रॉफिट कमा रहा है या लॉस कर रहा है, लेकिन उसको इनकम टैक्स रिटर्न के अंदर उसको किस तरह से शो करना है, इनकम टैक्स रिटर्न के अंदर अगर वो प्रॉफिट होता है तो टैक्स किस तरह से चार्ज किया जाएगा, कितने परसेंटेज के हिसाब से उस पर टैक्स लगेगा, क्या उसको कोई एग्जम्पशन मिलेगा, अगर लॉस होता है तो उसको कैरी फॉरवर्ड कितने साल तक कर सकते हैं, यह सब आज हम इस प्रैक्टिकल क्लास के अंदर डिटेल में कवर करते हैं। सबसे पहले बात समझते हैं कि सर इक्विटी शेयर जो होते हैं वो दो तरीके से होते हैं, एक होते हैं लिस्टेड इक्विटी शेयर और दूसरा होता है अनलिस्टेड इक्विटी शेयर। अगर आप कोई लिस्टेड इक्विटी शेयर परचेस करते हैं जहां पर आप सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स यानी कि एसटीटी पेड करते हैं, या किसी भी ब्रोकर के थ्रू यानी कि किसी भी ऐप जो होती है आजकल ग्रो, जीरोदा, इस तरह की ऐप से अगर आप परचेज करते हैं, इसका मतलब वो लिस्टेड इक्विटी शेयर है। अब उस शेयर को आप क्या समझ रहे हो वो सबसे इंपॉर्टेंट होता है। अगर आप उसको एज ए डिलीवरी समझ रहे हो यानी कि एज ए इन्वेस्ट समझ रहे हो तो वो आपका कैपिटल एसेट माना जाता है। और अगर आप उसको एज ए बिजनेस समझ रहे हो यानी कि आप उसको इंट्राडे कर रहे हो या फिर आप एफएनओ कर रहे हो, इंट्राडे और एफएनओ ये सर आपके बिजनेस का पार्ट बन जाता है और वहां से आपको जो भी इनकम होती है वो इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन मानी जाती है। लेकिन अगर आप कोई भी शेयर परचेज करके एक दिन आप होल्ड करके नेक्स्ट दिन या फिर इससे ज्यादा अगर आप कितने भी दिन तक परचेज करने के बाद अगर उसको आप सेल करते हो तो वो आपका माना जाता है सर एसेट। तो एसेट अगर आपका शेयर है यानी कि शेयर आर ट्रीटेड एज ए कैपिटल एसेट्स एंड एनी प्रॉफिट देयर सेल ऑफ टैक्स इज कैपिटल गेन एंड टैक्स ट्रीटमेंट डिफरेंट लिस्टेड एंड लिक्विडेड अनलिस्टेड शेयर। तो यहां पर हमने शेयर को समझा कि अगर आप कोई भी इक्विटी शेयर परचेज करते हैं, चाहे वो लिस्टेड है चाहे वो अनलिस्टेड है, अगर आप परचेज करके एक ही दिन के अंदर वापस सेल कर देते हैं यानी कि इंट्राडे कर रहे हैं या फिर आप एफएनओ कर रहे हैं तो वो आपके बिजनेस का पार्ट माना जाता है और उसका कैलकुलेशन एज ए बिजनेस एंड प्रोफेशन के हिसाब से होता है। अगर आप डिलीवरी कर रहे हो, डिलीवरी का मतलब होता है कि सर मैंने आज शेयर परचेज किए और कल सेल किए, 2 दिन बाद सेल किए, 10 दिन बाद सेल किए, 1 साल बाद सेल किए, 2 साल बाद सेल किए, उसको हम बोलते हैं डिलीवरी, यानी कि वो हमारे डिमेट अकाउंट में आ जाता है, इसके बाद हम उसको सेल करते हैं। जब आपको डिलीवरी वाले शेयर परचेज कर रहे हैं फिर आप उसको सेल कर रहे हैं तो वहां पर आपको कैपिटल गेन लगेगा यानी कि वो आपकी एक कैपिटल एसेट मानी जाती है। सर कैपिटल गेन दो तरीके से लगता है, एक लगता है सर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन और दूसरा लगता है शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। अगर हम लिस्टेड इक्विटी शेयर या इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड की अगर हम बात करते हैं तो इक्विटी शेयर को अगर आपने कितने मंथ तक होल्ड किया हुआ है, अगर आपने 12 मंथ से कम होल्ड करके आपने उसको सेल कर दिया है तो वो आपकी शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट मानी जाती है। और अगर आपने उसको 12 मंथ से ज्यादा का होल्ड किया था फिर आपने अगर उसको सेल किया है तो वो आपकी लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट मानी जाती है, जहां पर अगर आप सेल करने पर प्रॉफिट होता है तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होगा और शॉर्ट टर्म प्रॉपर्टी पर अगर आप कोई भी शॉर्ट टर्म यानी कि जो शेयर है उसको अगर सेल करने के बाद अगर आपको प्रॉफिट होता है तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन होगा। सर अदर शेयर है यानी कि अनलिस्टेड इक्विटी शेयर है, उनके लिए 24 मंथ का होल्डिंग पीरियड देखा जाएगा कि अगर 24 मंथ अगर आपने होल्ड किया है तो शॉर्ट टर्म है और इसके ऊपर अगर इससे कम किया है तो शॉर्ट टर्म है, इसके ऊपर अगर आपने होल्ड करके सेल किया है तो लॉन्ग टर्म है। अब दोनों का जो टैक्स रेट होता है सर वो डिफरेंट होता है, यानी कि अगर हमारा लॉन्ग टर्म यानी कि शॉर्ट टर्म अगर इक्विटी शेयर है तो वहां पर आपको 20% के हिसाब से टैक्स पे करना पड़ता है, ये आपकी एक स्पेशल टैक्स रेट होती है। सर स्लैब रेट आपकी एक अलग होती है और ये जो टैक्स रेट होती है स्पेशल होती है कि अगर आप कितना भी प्रॉफिट कमाओगे सर वहां पर आपको 20% के हिसाब से पे करना है और साथ में यहां पर आपको कोई भी इंडेक्शन बेनिफिट नहीं मिलता। इंडेक्शन बेनिफिट लॉन्ग टर्म पर भी नहीं मिलता, शॉर्ट टर्म पर भी अब नहीं मिलता है। शॉर्ट टर्म तो पहले से भी नहीं मिलता था लेकिन अब लॉन्ग टर्म पर भी इंडेक्स बेनिफिट को वहां से रिमूव कर दिया है। अदर इक्विटी शेयर अगर कोई भी है तो वो आपके सर स्लैब रेट के हिसाब से लगते हैं। अगर आपने कोई अनलिस्टेड इक्विटी शेयर परचेज किए हैं, शॉर्ट टर्म है, तो वो आपके स्लैब रेट के हिसाब से लगेंगे। स्लैब रेट है सर आपकी 0 से 4, 4 से 8, 8 से 12, 5 ये 0, 5, 10, इस तरह से आपकी जो स्लैब रेट बढ़ती जाती है उसके हिसाब से। अगर आपके लॉन्ग टर्म इक्विटी शेयर है
और लॉन्ग टर्म इक्विटी शेयर पर सर आपको 12.5% के हिसाब से टैक्स पे करना पड़ेगा। लेकिन इसमें आपको एक रिलीफ है कि अगर आपकी इनकम 1,25,000 रुपीज तक है तो आपको कोई भी टैक्स पे नहीं करना है, यानी कि 1,25,000 तक आपको एग्जामिशन मिलता है। यहां तक आपको क्या मिलता है सर? एग्जामिशन मिलता है। तो 1,25,000 तक कोई भी टैक्स नहीं है, इसके बाद ही आप इस पर टैक्स पे करोगे। तो लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म के बीच में आपका होल्डिंग पीरियड सबसे ज्यादा मैटर करता है कि होल्डिंग पीरियड अगर 12 मंथ से कम है तो शॉर्ट टर्म होगा, और 12 मंथ से ज्यादा है तो लॉन्ग टर्म होगा। अब सर आपको एक चीज ध्यान रखनी है, अगर लॉस होता है तो उसका क्या होगा? अगर आपका शॉर्ट टर्म अगर लॉस होता है तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के सामने सेट ऑफ हो सकता है, लेकिन अगर कोई लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस होता है तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन के सामने एडजस्ट नहीं हो सकता। इसके बाद अगर कुछ होता है तो आप उसको नेक्स्ट 8 ईयर तक आप उसको कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं। तो आपने समझा कि सर अगर मैं कोई भी इक्विटी शेयर परचेज करता हूं, उसको डिलीवरी के रूप में परचेज कर रहा हूं, तो वो मेरे लिए एसेट है। एसेट अगर मैं सेल करूंगा तो मुझे कैपिटल गेन लगेगा। क्लियर है? चल, तो आज के लिए बस इतना। नेक्स्ट वीडियो में फिर मुलाकात करते हैं, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।